हे गाइस, आज हम देखेंगे एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी जो हाल ही में रिलीज हुआ था, जिसका नाम है इमेजिनरी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जेसिका को नाइटमेयर्स आते हैं, जिसमें उसकी मानसिक रूप से बीमार पिता बेन और साइमन द स्पाइडर होते हैं। यहाँ साइमन द स्पाइडर जेसिका के बुक का एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है। जेसिका एक ऑथर है जो बच्चों की किताब लिखती है। मैक्स जेसिका का पति है जो एक म्यूजिशियन है। मैक्स की पहली शादी से 2 बेटियां हैं। छोटी बेटी का नाम एलिस है और बड़ी टेलर। जेसिका उसके फैमिली के साथ उसके बचपन के घर में शिफ्ट होते हैं। एलिस जेसिका को हाइड एंड सीक खेलने बुलाती है। जेसिका को खेलते समय एक काम का कॉल आता है। एलिस जेसिका को ढूंढते बेसमेंट पहुंच जाती है। एक दरवाजा खोलती है और उसे एक टेडी बेयर मिलता है जिसका नाम चॉन्सी है और एलिस उसके साथ एक बॉन्ड बनाती है। मैक्स टूर के लिए निकल जाता है। एक बुजुर्ग पड़ोसी ग्लोरिया जो जेसिका के बचपन की देखभाल करती थी, जेसिका के बचपन की यादें जेसिका से शेयर करती हैं, जिन्हें जेसिका याद नहीं कर सकती। बताते हैं कि जब वो छोटी थी तो उसकी भी एक इमेजिनरी फ्रेंड हुआ करता था। जेसिका अपने डैड जो बीमार हैं उनसे मिलने चली जाती है। टेलर अपने फ्रेंड लियम को घर पे इनवाइट करती है। लियम को चॉन्सी डराता है। टेडी एक मॉन्स्टर्स बेयर की रूप में बदल जाता है। चॉन्सी एलिस को स्कैवेंजर हंट की लिस्ट देता है। उसमें से एक था अपने आप को चोट पहुंचाना। जेसिका एलिस को नेल में अपने हाथ पटकने से समय पर आके रोकती है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोटो को बुलाती है। सोटो एलिस से बात करते हैं। उसके बाद जेसिका को एक पुराने पेशेंट की फुटेज दिखाते हैं जिसने वही फ्रेज यूज किया है जो एलिस ने कहा, नेवर एवर। जेसिका को पता चलता है कि सिर्फ वो और एलिस ही उस स्टफ्ड बेयर को देख सकते हैं। एलिस अपनी स्कैवेंजर लिस्ट पूरी करती है और नेवर एवर की रेल्म को खोलती है और गायब हो जाती है। जेसिका और टेलर एलिस को ढूंढते हैं और बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वहां वो उस डोर को देखते हैं। टेलर अपनी स्टेपमॉम जेसिका को ब्लेम करने लगती है। जेसिका टेलर से बोलती है कि उसकी बचपन की इमेजिनरी फ्रेंड और एलिस की इमेजिनरी फ्रेंड दोनों एक ही हैं। टेलर गुस्से में एलिस को ढूंढने निकलती है। ग्लोरिया टेलर को बताती है कि चॉन्सी जेसिका की बचपन की इमेजिनरी दोस्त भी थी। इमेजिनरी फ्रेंड्स स्पिरिट्स होते हैं जो छोटे बच्चों को बांध कर रखते हैं और अगर छोड़ दिया जाए तो बुरे हो सकते हैं। जेसिका अपने पुराने सामानों को देखती है। चॉन्सी और नेवरेवे की ड्राइंग्स को ढूंढ निकालती है जिसे उसने बचपन में बनाया था। टेलर वापस आती है और जेसिका को बताती है कि उसे सब पता है। जेसिका बताती है कि उसकी इमेजिनरी फ्रेंड को वो प्लेफुली सीबी बुलाती थी, जबकि उसका पूरा नाम चॉन्सी बेयर था। उसको अकेले छोड़ने के कारण अब वो एलिस को उसके साथ नेवर एवर रेल्म में ले गया है। ग्लोरिया बताते हैं कि उसने सीबी के बारे में उनको सब कुछ बताया है और उसके पास एक लिस्ट थी जिसे उसने पूरा किया था। जेसिका लिस्ट को दिखाती है और बताती है कि दोनों स्कैवेंजर हंट की लिस्ट सेम है। नेवर एवर के रेल्म में जाने के लिए जेसिका, ग्लोरिया और टेलर बेसमेंट की ओर बढ़ते हैं। तीनों मिलकर चॉन्सी का स्कैवेंजर हंट पूरा करते हैं। पूरा करने से एक चमत्कार दरवाजा बन जाता है जो नेवर एवर रेल्म की ओर उन्हें ले जाता है। तीनों नेवर एवर रेल्म पहुंच जाते हैं। बाहर जाने के रास्ते को बंद होते सिजर्स की मदद से रोकते हैं। जेसिका की यादें देखते हैं। जेसिका जब एक बच्ची थी तो वो चॉन्सी की नेवर एवर ट्रैप के अंदर आ गई थी। बेन जो उसके पिता थे उन्होंने उसे बचाया था, लेकिन चॉन्सी की आंखों को देखकर वो पागल हो गए, जिसके कारण जेसिका को उसके दादा दादी के साथ रहने के लिए बेच दिया गया। ग्लोरिया इस रेल्म के प्रति ऑब्सेस्ड होने के कारण भागने के रास्ते को बंद कर देती है। वो जेसिका और टेलर जो डरे हुए थे उनको बताती है कि वो चॉन्सी के कांटेक्ट में थी और उन्हें यहाँ ले आने से चॉन्सी ने उससे नेवर एवर की पावर का प्रॉमिस किया था, लेकिन उसके बाद उसके इस पागलपन के बीच चॉन्सी उसे मार डालता है। जेसिका और टेलर एलिस को ढूंढते हैं। जेसिका टेलर को चॉन्सी के अटैक से बचाती है। एलिस को ढूंढ निकालते हैं और एक ब्लू डोर बनाने लगते हैं ताकि इस रेल्म से बाहर निकल सके। एलिस और टेलर बाहर निकलते हैं और जेसिका अंदर रह जाती है। चॉन्सी जेसिका को अटैक करता है और जेसिका चॉन्सी के आंखों में सिजर्स मारकर उसे रोकती है। चॉन्सी जेसिका को फॉलो करता है। जेसिका डोर को खोलने की कोशिश करती है और टेलर डोर को दूसरी ओर से खोलती है। एक नई दिन शुरू होता है। बेन के साथ सब एक साथ होने के बाद जेसिका को एहसास होता है कि वो अभी भी नेवर एवर में फंसी हुई है। चॉन्सी एलिस को बेट बनाकर उसकी मदद से जेसिका के पास पहुंचने की कोशिश करता है ताकि वो उससे बदला ले सके, क्योंकि जेसिका ने उसे अकेले छोड़ दिया था।
टेलर जेसिका को सेव करती है और चॉन्सी साइमन की तरह अपने असली रूप में बदल जाता है। स्पाइडर अपनी आंखों से उन्हें पागल करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस उस क्रीचर को आग लगा देती है और दरवाजा बंद हो जाता है। घर जलकर राख हो जाता है। जेसिका, एलिस और टेलर सब एक होटल में रुकते हैं, लेकिन एक बच्चे को चॉन्सी जैसे टेडी बेयर के साथ देखकर डर जाते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए दूसरे होटल में चले जाते हैं और यही कहानी खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।